स्वागत है सभी का मेरे डीएस के सीरीज में। डीएसए में मैं आपको बताया था कि सिंगली लिंक लिस्ट में किस तरीके से लास्ट वीडियो जो मेरी थी उस पर मैंने बताया था कि किस तरीके से आप किसी भी नोड को डिलीट करते हैं जो कि बिगिनिंग में है, यानी कि डिलीट नोड फ्रॉम बिगिनिंग की बात हमने की थी। तो उससे रिलेटेड आपको वीडियो में डाल चुका हूं। आज वाले में मैं आपको दो लेकर के चलूंगा डिलीशन का ऑपरेशन, डिलीट फ्रॉम लास्ट और डिलीट पर्टिकुलर नोड। तो दो लेकर के इस वीडियो में मैं चलूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब किसी भी नोड को डिलीट करने की बात आती है तो यहां पर आपको एक चीज हर हमेशा, पहला कंडीशन जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि वो आपको चेक कर लेना है कि एलिमेंट है या नहीं। तो ये कैसे पता चलेगा? तो हेड को हम चेक कर लेंगे कि ये नल है क्या। यदि नल होगा तो इसका मतलब है कि इसमें एलिमेंट नहीं है, डिलीशन ऑपरेशन नहीं होगा। तो चलिए हम लोग लास्ट से डिलीट करते हैं, यानी कि डिलीट फ्रॉम लास्ट। कैसे होगा इस पर आइए। जैसे देखिए, सबसे पहले तो आपको लेना है वॉइड डिलीट नोड फ्रॉम लास्ट, और इसमें नोड टाइप का दो वेरिएबल लेना पड़ेगा, पीटीआर और एस्ट्रिक ptr1। ऐसे सिंगल भी लेकर के आप चल सकते हैं, लेकिन हम लोग दो ले लेंगे तो डिलीट करने में आसानी होगी, क्योंकि हमको लूप चला करके एक से लास्ट वाले यानी सेकंड लास्ट पर रहना होगा। क्योंकि देखिए सिचुएशन यहां पर आप ध्यान दीजिए, आपको पता चल जाएगा। देखिए इसमें दो सिचुएशन आएगा यदि नोड है तो। एक होगा कि अकेला नोड है और इसी का एड्रेस हेड रखे हुए है, तो हम हेड से एड्रेस डालेंगे और इसी को चेक कर लेंगे कि इसके नेक्स्ट का स्टेटस क्या है। यदि नेक्स्ट में नल होगा तो इसका मतलब है कि सिंगल नोड है और उसको मैं डिलीट कर दूंगा, और आपका जो हेड है उसको नल से इनिशियलाइज कर देंगे। तो इससे होगा कि जो एलिमेंट है वो एलिमेंट डिलीट हो गया, यानी कि वही पहला था वही अंतिम था। इसलिए इस केस में आप आराम से इसको डिलीट कर सकते हैं। लेकिन जब यदि एक से ज्यादा हो, तो इस केस में हर हमेशा हमको रहना पड़ेगा एक पीछे। यानी एक पीछे का मतलब हो गया कि हम यहां रहेंगे तब तो इस नोड को डिलीट कर पाएंगे, क्योंकि इसी के नेक्स्ट में तो नल करना पड़ेगा, तब नहीं ये कटेगा। तो यहां पर दो सिचुएशन जनरेट होगा। तो सबसे पहला तो आप चेक करा लीजिए कि हेड इक्वल टू नल है। यदि तो नल है तो इस केस में कोई डिलीशन ऑपरेशन नहीं होगा। मैसेज दे देंगे कि लिंक्ड लिस्ट इज एम्प्टी, यानी प्रिंटफ लिंक्ड लिस्ट इज एम्प्टी, यानी डिलीशन ऑपरेशन इज नॉट पॉसिबल। देन यहां से रिटर्न और सेमीकोलन दे देंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो जब यदि नोड होगा तब तो डिलीट होगा, जब नोड ही नहीं होगा तो हेड ही नल है, तो इसका मतलब है कि हेड के पास किसी का एड्रेस है नहीं, इसलिए ये आपको मैसेज देकर के बाहर निकलना है। दूसरी बात हो जाएगी कि यदि नोड है, मान लो ऐसा नहीं है तो स्वाभाविक है कि कंट्रोल नीचे आएगा। अब देखो आप पीटीआर में हम रख लेंगे हेड का, तो हेड को रखे यानी कि फर्स्ट नोड का एड्रेस चला गया। और यहां पर आप एक कंडीशन इसमें चेक करा लीजिए कि पीटीआर एरो नेक्स्ट इक्वल टू नल। यदि पीटीआर के नेक्स्ट में नल होता है तो आपको मैं पहले ही बताया कि एक नोड होगा तो स्वाभाविक है कि इसका मान लीजिए ऐसे है, ये हेड है और हेड के नीचे ये आपका पीटीआर है और इसी का एड्रेस हेड कंटेन किए हुए है, तो स्वाभाविक है कि एक नोड होगा तो इसके नेक्स्ट में क्या मिलेगा? नल मिल जाएगा। तो यहां वही चीज हमको चेक कर लेना है कि यदि अकेला नोड होगा तो हमको नल करना होगा किसको? हेड को। तो यहां पर हमने चेक किया कि पीटीआर एरो नेक्स्ट नोड इक्वल टू नल, तो यदि है तो इसका मतलब है कि एक ही नोड है। तो एक सीधा सा काम है आपका, क्या करेंगे? हेड को कर देंगे नल, यानी एक ही नोड था, उसका एड्रेस वहां से हटा देंगे। और हटाने के बाद देन आप यहां पर प्रिंट कर दीजिए
परसेंट डी एलिमेंट इज डिलीटेड, और कॉमा दे करके पीटीआर के इन्फो को प्रिंट करा दीजिए, पीटीआर एरो इन्फो, और यहां पर फ्री कराइए किसको, पीटीआर को, कि चूंकि इसको डिलीट करना है तो डिलीट तब ना होगा जब इसको फ्री करेंगे, तो पीटीआर को फ्री करा दिया। यानी प्रिंट करने के बाद याद रखिएगा, प्रिंट पहले उसको कर लीजिए कि क्या वैल्यू था, वैल्यू प्रिंट हो गया, वैल्यू प्रिंट होने के बाद देन फ्री करेंगे, और फ्री करने के बाद यहीं से आप रिटर्न हो जाएंगे। ये आपका आधा प्रोग्राम हो गया। आधा प्रोग्राम का मतलब है कि हमने नल भी चेक कर लिया, नल के साथ साथ यदि सिंगल नोड है तो उसकी भी व्यवस्था हो गई। लेकिन अब यदि हमको है कि एक से ज्यादा नोड है, यानी कि लिस्ट है, लॉन्ग लिस्ट है, तो हमको पहुंचना पड़ेगा कहां, सेकंड लास्ट पर। चूंकि सेकंड लास्ट के नेक्स्ट पार्ट में ही लास्ट नोड का एड्रेस रहता है, इसलिए हमको सेकंड लास्ट पर पहुंचना है। तो क्या चेक कीजिएगा, पहला तो चेक करिए लिए हैं कि नल है कि नहीं, यदि नल नहीं है तबे ना नीचे आएगा, नहीं तो यहीं से रिटर्न हो जाएगा। अब देखिए, अब यहां पर आप लगा लीजिए सीधा व्हाइल, और यहां पर चेक करिए कंडीशन कि पीटीआर के नेक्स्ट का एरो नेक्स्ट, हाँ, नॉट इक्वल टू नल। और यदि ऐसा नहीं होता है तो आगे बढ़िए, तो लिखेंगे पीटीआर इक्वल टू पीटीआर का नेक्स्ट। देखिए यहां जरा सा समझिए बात को, हम यहां पर हैं ऑलरेडी, तो हम पीटीआर के नेक्स्ट का नेक्स्ट यानी इसको चेक कर रहे हैं, क्या ये नल नहीं है, तो नल नहीं है, तो नहीं है तो इसका मतलब है कि इसके बाद भी किसी न किसी का एड्रेस है, तो है तो क्या करना होगा, हम अब आगे बढ़ेंगे, इसका मतलब है कि सेकंड लास्ट नहीं है, माने ये हमारा सेकंड लास्ट नहीं है या ये लास्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पीटीआर इक्वल टू पीटीआर का नेक्स्ट कर देंगे। तो जैसे पीटीआर का नेक्स्ट करेंगे तो कंट्रोल आगे शिफ्ट करेगा, यानी कि पीटीआर आ गया अब यहां, तो पीटीआर जब आ जाएगा यहां, अब फिर ऊपर जब कंट्रोल जाएगा तो जाकर के फिर चेक करेगा कि पीटीआर के नेक्स्ट का नेक्स्ट, तो पीटीआर के नेक्स्ट यानी ये हो गया का नेक्स्ट, ये वाला हो गया, नहीं होना चाहिए नल, लेकिन यहां क्या मिल गया, नल मिल गया, तो इसका मतलब है कि हम जहां अभी हैं ये सेकंड लास्ट नोड है। बात को ध्यान दीजिएगा, ये हम कहां हैं, सेकंड लास्ट नोड है, इसीलिए ये कंडीशन चेक किए थे कि सेकंड लास्ट पर आकर के ये लूप बंद होगा। अब लूप बंद होने के बाद मान लीजिए कि लूप बंद हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि आपको वो नोड मिल गया जो कि सेकंड लास्ट नोड था। तो करना क्या है, देखिए इस नोड का एड्रेस, जो लास्ट नोड है जिसको डिलीट करना है, उसका एड्रेस रख लीजिए, ऑलरेडी एक वेरिएबल हम इसीलिए लेकर के चले थे ptr1, तो ptr1 यहां लिखिएगा कि ptr1 इक्वल टू ptr का कौन सा, नेक्स्ट वाला, यानी ptr ये है, इसके नेक्स्ट में जो एड्रेस है तो वो किसका एड्रेस है, अगले नोड का है, तो इसको उठा करके हम डाल दिए किस में, ptr1 में, यानी ये अब मेरा हो गया ptr1। तो देखिए डिलीट अब किसको करना है, ptr1 को कीजिएगा, तो इस ptr के नेक्स्ट में हमको डालना पड़ेगा नल, तो हम यहां पर डाल देंगे ptr एरो नेक्स्ट इक्वल टू नल। पीटीआर के नेक्स्ट में डाल दिए नल, तो इसका मतलब है कि यहां जो एड्रेस था ये एड्रेस खत्म किए और यहां पर डाल दिए नल। तो अब आपका देखिए तो ptr1 अलग हो गया, लास्ट नोड अलग हुआ ना, अब इस लास्ट नोड के एलिमेंट को प्रिंट करिए और फ्री करा दीजिए। तो यहां लिखेंगे प्रिंट एफ परसेंट डी एलिमेंट इज डिलीटेड, और प्रिंट किसको करेंगे, ptr1 को, इस बार ptr1 एरो इन्फो, ptr1 के इन्फो को प्रिंट कराए। अब प्रिंट कराने के बाद यहां पर फ्री भी करेंगे किसको, ptr1 को, और रिटर्न।
तो देखिए ये हो गया लास्ट वाले को जब डिलीट करने की बात होगी तो उसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब बात आई कि मान लीजिए हम लास्ट वाले को तो इस तरीके से डिलीट कर ही लेंगे, इसके अलावे यदि हम यूज करना चाहते हैं कि जो एलिमेंट हम दें उस एलिमेंट को डिलीट करें तो कैसे होगा, यानी कि इन बिटवीन भी है या मान लो आपका बीच में है या फर्स्ट में है, तो उसको यदि आप डिलीट करना चाहते हैं तो उसको कैसे करेंगे ये हम आपको बताते हैं इसमें। तो देखिए सबसे पहला चीज कि जिस एलिमेंट को डिलीट करना है उसको आर्गुमेंट के रूप में लेकर के आना पड़ेगा। हाँ, तो आर्गुमेंट के रूप में लेकर के कैसे आइएगा, तो देखिए यहां पर अब हम बदल देते हैं, यानी कि अब जो लेकर के चलेंगे वो लेकर के चलेंगे कि डिलीट पर्टिकुलर नोड, कि 10 यदि डाले तो एलिमेंट को चेक करे कि 10 है या नहीं, यदि है तो उसको डिलीट करे। तो देखिए उसमें भी आधा पोर्शन तो आपका एज यूजुअल मैच करेगा। तो इसमें करना क्या होगा कि डिलीट, अब यहां से आप नाम बदल दीजिए, देखिए डिलीट पर्टिकुलर नोड और ब्रैकेट में हम इंट में दे देंगे ELE कि किस एलिमेंट को डिलीट करना है। तो यहां ऊपर PTR1 ठीक है, जरूरत पड़ेगा यूज करेंगे, अदरवाइज लास्ट में रब कर देंगे, हटा देंगे वहां से। तो सबसे पहले तो ये रहेगा है कि लिंक लिस्ट एम्प्टी है, इतने में कोई डाउट नहीं है, ये एज यूजुअल है। ठीक है, अब देखिए अब यहां पर आपको थोड़ा सा चेंजेस चाहिए, यहां से अब हम हटाते हैं। अब सिचुएशन जरा सा आप देखिए कि मान लीजिए कि एक ही नोड है, हाँ, तो एक ही नोड है, तो उस केस में आपको यह देखना पड़ेगा कि क्या उस नोड का एलिमेंट इस ELE से मैच करता है। यदि एलिमेंट से मैच करता है तो वो नोड हटेगा, डिलीट होगा, हाँ? और यदि एलिमेंट से मैच नहीं करता है तो वो डिलीट नहीं होगा, चाहे एगो नोड रहे या 10 गो रहे, इससे हमको कुछ भी लेना देना नहीं रहेगा। तो सबसे पहले आप नोड को ही चेक कर लीजिए कि देखिए PTR, बात को समझिएगा, तो PTR में हम रख दिए हेड को, यानी फर्स्ट नोड का एड्रेस आ गया किसके पास, PTR के पास। अब यहां पर आप इफ लगाइए, PTR का जो नेक्स्ट है, PTR का नेक्स्ट यदि है नल, इक्वल टू नल, तो PTR का नेक्स्ट नल है, तो इसका मतलब है कि एक ही नोड है, जैसा कि अभी जस्ट पिछले वाले में आप देखे थे। तो यहां पर आपको करना क्या है, देखिए दो चीज यहां पर आपको लेकर के चलना होगा कि एलिमेंट मैच करेगा और एलिमेंट मैच नहीं करेगा। तो इसके भीतर आप चेक करा लीजिए, इफ PTR का इन्फो इक्वल टू किससे मिल जाए, ELE से जो लेकर के आए हैं। यदि इस दोनों का एलिमेंट मैच करता है, यानी यदि मान लीजिए ये है और यहां पर ये आपका एलिमेंट है, यहां पर 20 लिखा हुआ है और हमको 20 को ही डिलीट करना है, तो क्या करिएगा, ये ऑलरेडी आपका किस नाम से है, PTR के नाम से है, अभी जस्ट आए हैं लेकर के, और यहाँ नल है, तो ये तो कंडीशन आपका मैच कर रहा है, तो मैच कर रहा है। और यहाँ पर अब इसके बाद हमको ये भी देखना होगा ना कि ये 20 और ये 20 दोनों मैच करता है कि नहीं, यानी ये दोनों का एलिमेंट मैच कर रहा है या नहीं। तो PTR एरो इन्फो इक्वल टू किससे हो जाए, ELE से हो जाए, तो इसका मतलब है कि ये मैच कर गया, या एक के को नोडे है तो क्या हो जाएगा, हेड को ही हमको फिर क्या करना होगा, नल करना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर हम देंगे कि हेड इक्वल टू क्या लिखेंगे, नल, हेड में नल असाइन कर दिए, ये नल हो गया, तो इसका मतलब है कि ये जो कनेक्शन है ये कट गया। अब आपका बचा क्या, ये नोड, और ये ऑलरेडी एड्रेस है किसके पास, PTR के पास। तो हम यहां पर इस PTR को प्रिंट करेंगे, %d एलिमेंट इज डिलीटेड, और PTR के इन्फो को आप प्रिंट कर दीजिए। प्रिंट करने के बाद आप फ्री कराइए किसको, PTR को, और प्रिंट करने के बाद फ्री करने के बाद रिटर्न कर जाइए। देखिए अब तो दूसरा ऑप्शन ये होगा कि मान लीजिए कि PTR का जो नेक्स्ट है वो नल
नहीं है। तो नल नहीं है तो इसका मतलब है कि उसमें ऑलरेडी एलिमेंट और भी है। तो अब हमको यह भी हो सकता है कि पहला वाला मैच करे। तो पहला वाला मैच करे तो देखिए हम यहां पर डायरेक्ट लिख दिए कि ऐसा है। अब यहां यह भी तो हो सकता है कि मैच करेगा तो ऐसा होगा, अब मैच नहीं करेगा तब, तो फिर हमको कंडीशन चेक करना होगा। नल नहीं होगा तो भी तो हो सकता है मैच कर जाए, दो सिचुएशन आएगा ना। तो देखिए उस केस में हम क्या करेंगे कि नल है तो क्या होगा, नल नहीं है तब क्या होगा। तो इसको और भी हम चाहे तो छोटा कर सकते हैं। यदि नहीं भी करेंगे तो हम इसी को कंटिन्यू करते चले जाएंगे। यहां पर ये हो गया। अब देखिए यहां इसको बंद कर दिए। ये कब का केस था, जब हमारा नल था तब। यदि नल नहीं है, उसमें और भी एलिमेंट है, फर्स्ट नोड जो है वो मैच कर गया, तो यहां पर आप इल्स लगा सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि नल नहीं है, फर्स्ट एलिमेंट है लेकिन नल नहीं है। अब यहां पर आप इसको चेक करा लीजिए, देखिए कि इफ, यही वाला कंडीशन सेम उठा करके हम इसको छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन पहले आप इसको सिंपल समझ लीजिए। इफ ptr एरो इन्फो सेम चलेगा, इक्वल टू ele, एलिमेंट से यदि मैच करता है, तो इसका मतलब है कि देखिए हेड में जैसे यहां नल डाले ना, यहां पर नल नहीं डालना है। यहां क्या करिएगा, देखिए ये सिचुएशन ये वाला है कि ऐसे आपका है ऑलरेडी, ये नल है। तो उस केस में अभी एड्रेस तो इसका रखे हुए है, अब हम एड्रेस किसका डाल देंगे, इसके नेक्स्ट में जो है उसका एड्रेस डाल देंगे, ये नोड अलग हो जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे देखिए कि ptr, कैसे इसको हटाएंगे कि ptr के नेक्स्ट में जो है उसको उठा के डाल देना है किसमें, हेड में। तो हम यहां लिखेंगे हेड इक्वल टू ptr एरो नेक्स्ट। तो ये वाला एड्रेस जो है ये उठ करके आ जाएगा यहां, ये वाला ऑटोमेटिक कट जाएगा, ये कट गया। अब नोड, इसका एड्रेस ऑलरेडी हमारे पास ptr के पास है ही, अब इस ptr से उसको हम फ्री करेंगे। मैं ऊपर का मिटाता हूं, उसके बाद देन आगे लेकर के चलूंगा आपको, देखिए। अब इसके बाद आपको लेकर के क्या चलना है कि देखिए इसको फ्री कराना है। तो फ्री करेंगे कैसे, तो पहले प्रिंट करिए, यही वाला काम करना है, ये तीनों लाइन लिखना होगा। तो प्रिंट एफ यहीं पर आपका थोड़ा सा डबल होगा, देखिए प्रिंट एफ %d एलिमेंट इज डिलीटेड, ptr के इन्फो को प्रिंट कर दिए और फ्री करा देंगे किसको, ptr को, और यहां से रिटर्न। तो यानी कि यदि नोड पहला है और वो एलिमेंट मैच करता है, चाहे उस लिस्ट में एक ही नोड हो या एक से ज्यादा नोड हो, ये आप यहां तक एडजस्ट कर लिए। लेकिन अब यदि सवाल आता है कि हमारा दूसरा नोड भी तो हो सकता है, तीसरा भी तो हो सकता है, चौथा भी तो हो सकता है, तो लूप लगाएंगे। है देखिए अब आगे हम नीचे वाला मिटा देते हैं, अब आपको लूप लेकर के चलना होगा। तो लूप में कैसे लेकर के चलेंगे, ये भी हो सकता है कि पूरा आप ब्राउज कर जाइए या नोडे नहीं मिले, ये भी हो सकता है आपका। तो देखिए व्हाइल ptr एरो नेक्स्ट, इसलिए क्योंकि देखो लास्ट वाला नोड भी हमको चेक करना है। ptr का नेक्स्ट नोट इक्वल टू नल हो, तो लास्ट को छोड़ करके ये लूप चलेगा। तो ptr का नेक्स्ट नल नहीं होना चाहिए। तो देखो सिचुएशन आपका ऐसा है कि ये और भी नोड है, इसमें ये नल है, यहां पर 20 है, यहां 30 है, यहां मान लो 40 है, और हमको डिलीट करना है किसको, 30 को। तो पहला वाले को तो हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, तो पहला वाले को चेक कर चुके हैं, तो हमको अब चेक किसको करना है, इसको करना है। तो इसको कैसे चेक कीजिएगा, हम अभी यहां हैं, यानी ptr मेरा कहां है, यहां है, तो हम यहां से इसके एलिमेंट को कैसे चेक करेंगे। तो देखिए ptr के नेक्स्ट का इन्फो, यानी हम अब यहीं से चेक करेंगे अगले को। इफ ptr एरो नेक्स्ट एरो इन्फो, यानी ptr के नेक्स्ट के इन्फो को चेक करेंगे कि इक्वल टू किसके हो जाए, ele के। तो यानी हम हैं यहां, चेक कर रहे हैं इसके एलिमेंट को। तो हम इसके एलिमेंट को चेक किए, मान लो ये मैच कर गया,
तो मैच कर गया, तो हमको करना क्या है, इसको कैसे निकालोगे? तो देखो, इसका नाम आप रख दो ptr1, वेरिएबल हम लेकर के चल रहे हैं, ऊपर ऑलरेडी आपको हम डिक्लेयर किए थे कि 2 पॉइंटर था, तो हम यहां रखेंगे कि ptr1 इक्वल टू ptr का नेक्स्ट। तो देखो ptr का नेक्स्ट का यानी इसका एड्रेस, तो इसमें किसका एड्रेस होगा, इस नोड का होगा, इसका हम नाम दे दिए क्या, ptr1। अब देखो इस ptr1 के नेक्स्ट में जो है उसको कॉपी कर दो है यहां ptr के नेक्स्ट में। देखो यहां नीचे लिखेंगे कि ptr के नेक्स्ट में, ptr एरो नेक्स्ट इक्वल टू ptr1 एरो नेक्स्ट। तो देखो ptr का नेक्स्ट ये वाला पार्ट हो गया, यहां पर हम रख रहे हैं किसको, ptr1 के नेक्स्ट हो, तो ptr1 के नेक्स्ट में किसका एड्रेस है, इसका, यानी है ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे आएगा तो ये अपने खत्म हो जाएगा। देखो ये जुड़ गया ना, ये बीच में आ गया। अब इसको आप दिखाइए, आप बाहर निकल जाइए, है देखिए यहां पर printf %d एलिमेंट इज डिलीटेड, और ptr1 का क्या दिखाइएगा, इन्फो को प्रिंट कर दिए, अब फ्री करा दीजिए किसको, ptr1 को, और यहीं से रिटर्न कर जाएंगे। ये हो गया कब, जब मैच करेगा तब। अब पहला मैच नहीं किया तो दूसरा को चेक करेंगे, तो दूसरा को चेक करने के लिए आगे बढ़ना होगा ना, तो ptr इक्वल टू ptr का नेक्स्ट, ये आगे बढ़ते जाएगा। यदि मैच किया तो दिखा देगा, अंतिमो आपका चेक हो जाएगा, क्योंकि ये नॉट इक्वल टू नल हम चेक करेंगे तो हम रहेंगे यहां, चेक हो जाएगा किसका, अंतिमोआ का। तो यहीं से हमारा काम हो गया। अब जब ये काम हो गया, अब मान लो कि इसमें से मैच किया तो यहां से रिटर्न होंगे, और नहीं मैच किया तब, तो इसका मतलब है कि पूरा लिस्ट घूम लिए, लेकिन जिस एलिमेंट को खोज रहे हैं वो मिला ही नहीं। तो हम यहां पर मैसेज दे देंगे printf एलिमेंट नोट फाउंड, और यहां पर आप इसको रिटर्न कर जाइए। तो इस तरीके से आपका डिलीशन, किसी भी पर्टिकुलर नोड को सर्च करके आप डिलीट कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा छोटा हो सकता है, ये 3 लाइन जो है इसको हम कॉमन बना देंगे तो ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो अब आपको दिमाग लगाना है कि कैसे आप इसको छोटा कीजिएगा। तो अगली जो मेरी वीडियो आएगी इस सिंगली लिंक लिस्ट के सीरीज में, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसको डिस्प्ले कैसे करेंगे, मेन कैसे बनाते हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, आप लगातार देखिएगा नहीं, तो नहीं देखिएगा तो स्किप करके देखिएगा। तो इसलिए अब इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।